सास ने बहू को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अगले दिन जो हुआ, सीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। वह अपने पति रोहित और सास कमला देवी के साथ रहती थी। सीमा घर के हर काम को अपना समझकर करती थी, फिर भी उसकी सास छोटी छोटी बातों पर उससे नाराज रहती थी। रोहित अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, इसलिए घर की बातें उसे पूरी तरह नहीं पता चलती थी। एक दिन सुबह सीमा से चाय बनाते समय दूध थोड़ा ज्यादा उबल गया। कमला देवी ने गुस्से में कहा, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। सीमा चुपचाप सब सुनती रही। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन सास का गुस्सा बढ़ता गया। उस दिन घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। शाम को रोहित घर लौटा तो कमला देवी ने सीमा की कई शिकायतें कर दी। उन्होंने कहा कि सीमा उनका सम्मान नहीं करती और घर की जिम्मेदारियां भी ठीक से नहीं निभाती है। सीमा अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए वह चुप रही। अगली सुबह एक छोटी सी बात ने बड़ा रूप ले लिया। कमला देवी ने सीमा पर घर के कुछ पैसे गायब होने का आरोप लगा दिया। सीमा यह सब सुनकर हैरान रह गई। उसने साफ कहा कि उसने पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन सास ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। कमला देवी ने गुस्से में सीमा से कहा, अगर तुम्हें इस घर की इतनी ही परेशानी है, तो आज ही यह घर छोड़ दो। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहित से मदद की उम्मीद की, लेकिन वह उस समय घर पर नहीं था। मजबूर होकर सीमा ने अपना छोटा सा सामान उठाया और घर से बाहर निकल गई। सीमा अपने मायके जाने के बजाय पास के मंदिर के पीछे बने एक छोटे से आश्रय में बैठ गई। उसके पास न तो पैसे थे, न ही किसी से शिकायत करने की हिम्मत। वह सोच रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिसके कारण उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया। पूरी रात वह रोते रोते वहीं पर सो गई। इधर घर में रोहित लौटकर आया तो उसे सीमा के जाने की बात पता चली। उसने माँ से सारी बात पूछी। तभी उसे अलमारी में रखा हुआ एक पुराना कागज मिला, जिसे देखकर वह चौंक गया। वह कागज उसी बैंक की रसीद थी जहाँ घर के पैसे जमा किए गए थे। रोहित ने बैंक जाकर जानकारी ली तो पता चला कि पैसे किसी ने निकाले ही नहीं थे। रकम वहीं सुरक्षित थी। अब उसे समझ आ गया कि सीमा पर लगाया गया आरोप गलत था। उसने घर लौटकर माँ से पूछा कि आखिर उन्होंने बिना सच्चाई जाने सीमा को क्यों घर से निकाल दिया। कमला देवी कुछ देर तक चुप रही। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें पड़ोस की एक महिला ने कहा था कि सीमा घर के पैसे छिपा रही है। उन्होंने बिना किसी प्रमाण के उस बात पर विश्वास कर लिया था। रोहित को अपनी माँ की जल्दबाजी पर बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। रोहित और कमला देवी सीमा को ढूंढते हुए उसी मंदिर के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सीमा एक बुजुर्ग महिला की मदद कर रही थी। उसने अपने पास बचे थोड़े पैसों से उनके लिए खाना खरीदा था। कमला देवी यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। जिस बहू को उन्होंने स्वार्थी और लापरवाह समझकर घर से निकाल दिया था, वही अपने दुख के बीच किसी और की मदद कर रही थी। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उन्होंने सीमा के सामने जाकर अपने किए की माफी मांगी। सीमा ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ जी, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन किसी पर बिना सच जाने आरोप लगाना बहुत दुख देता है। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने वादा किया कि वह अब किसी की बात पर विश्वास करने से पहले सच को जरूर जानेगी। रोहित ने भी सीमा से माफी मांगी और कहा कि उसे उस समय उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। सीमा ने दोनों को माफ तो कर दिया, लेकिन उसने एक बात साफ कही कि घर में सम्मान और विश्वास दोनों जरूरी है। कमला देवी ने उसकी बात को समझा और उसे वापस घर चलने के लिए कहा। उस दिन के बाद से घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। कमला देवी सीमा की बात ध्यान से सुनने लगी और सीमा भी उनके साथ प्यार से पेश आती रही। रोहित ने भी घर की छोटी छोटी बातों में अपनी जिम्मेदारी समझी। तीनों ने जाना कि रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि विश्वास और समझ से मजबूत होते हैं।
कभी-कभी एक गलतफहमी रिश्ते को तोड़ने की कगार पर पहुंचा देती है, लेकिन अगर समय रहते सच को समझ लिया जाए और अपनी गलती स्वीकार कर ली जाए, तो टूटता हुआ रिश्ता भी संभल सकता है। सीमा के साथ जो हुआ, उसने पूरे परिवार को एक बड़ी सीख दी। किसी पर आरोप लगाने से पहले सच्चाई का पता जरूर लगाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद आप सभी का।